स्मार्ट तो मैं बचपन से ही था, लेकिन अगर चेहरे पर रुमाल लगा लूं तो लोग मुझे मेरी आवाज से पहचान लेते थे। तो मेरे लिए बड़ा एक्साइटमेंट है कि हम में से किसी ने भी शायद श्री राम के बारे में जाना हो या हमने हनुमान के बारे में जो भी कहानियां सुनी है वो सुनी है, बट रावण के बारे में इतना कुछ सुना नहीं है ना जाना है। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह एंड यू आर वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं एंड ही इज नन अदर देन शरद केलकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ साक्षी जी, आप कैसी हैं बताइए, एंड थैंक यू मैं भी फॉर बहुत अच्छी हूँ। इनवाइटिंग। या सो सीजन 4 रिलीज हो चुका है। तो मेरा पहला जी, क्वेश्चन यही है कि और कितने सीजन्स आने वाले हैं? जितना लोग पसंद करते रहेंगे उतना। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका द लेजेंड ऑफ हनुमान में? देखिए, पूरा शो इंटरेस्टिंग है, स्पेशली बिकॉज मुझे मौका मिला है दशानन रावण का कैरेक्टर प्ले करने का। सो इतनी लेयर्स हैं, इतनी सारी अननोन चीजें मुझे भी पता चल रही हैं सीजन दर सीजन। हम्म। तो मेरे लिए बड़ा एक्साइटमेंट है कि हम में से किसी ने भी शायद श्री राम के बारे में जाना हो या हमने हनुमान के बारे में जो भी कहानियां सुनी है वो सुनी है, बट हम्म। रावण के बारे में इतना कुछ सुना नहीं है ना जाना है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी पहली बार पता चल रही हैं, और वो बड़ी एक्साइटिंग है। चाहे उसका पास्ट हो, चाहे उसके रिलेशनशिप उसके बेटों के साथ या भाई के साथ या भाइयों के साथ हो, चाहे हम्म। वाइफ के साथ हो, उसका जो एक्शन रिएक्शन है, और वो रावण कैसा है ना, हमने जो फर्स्ट सीजन में भी जो हमने इमेजिन किया था कि ऐसा होना चाहिए, और जितना लोगों ने उस हमारे आइडिया को पसंद किया है, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात या सो अगर मैं आपसे पूछूं कि रावण ही क्यों, आपने हनुमान या फिर राम क्यों नहीं चूज किया? है। मैंने तो चूज किया मैंने ही तो नहीं है, चूज मुझे किया दिया, नहीं, मुझे तो दिया गया। अगर आपको चूज करना होता तो भी तो आप क्या चूज करते इन नहीं, दैट आई केस? टेल यू, मैं रावण ही चूज करता, बिकॉज मैंने एक फिल्म में श्री राम का किरदार भी डब किया हुआ है, तो मैं कर चुका था ऑलरेडी। और हनुमान जी के कैरेक्टर, बिकॉज कैसे बताऊं मैं आपको अभी, रावण करने में मुझे एक तो ये एक्साइटमेंट था कि रावण करना ना बहुत कम लोगों को मिलता है। अच्छा, एक हम्म। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और बहुत कुछ ऐसी चीजें जानने को मिल सकती हैं जो शायद किसी को पता नहीं है, तो एक वो भी एक्साइटमेंट था। और कहीं ना कहीं बहुत मजेदार कैरेक्टर है रावण, तो वो है एक बहुत बड़ी वजह कि बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारी बैक स्टोरीज, और ये पर्टिकुलर शो आप देखेंगे रावण का पार्ट बहुत बड़ा है इसके। इट्स मोर ऑफ हनुमान जी एंड रावण जी का, रावण का बहुत सारा लिखा हुआ है। तो बिकॉज और मुझे शायद उन लोगों को भी लगा होगा कि भारी भरकम आवाज रावण पे ज्यादा सूट करेगी शायद। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट 4 में कोई ऐसी चीज जो आप टेक अवे करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? कोई भी ऐसा लेसन या फिर कुछ भी? देखिए, सबसे बड़ा लेसन तो पूरी सीरीज से यही है कि, एज आई सेड, कि पीपल फॉरगेट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड ईगो। हम्म। कहीं ना कहीं वो पूरी सीरीज में, ये रावण के थ्रू में पता चलता है कि आत्मसम्मान और अहंकार के बीच का फर्क क्या होता है। और अहंकार जब सर चढ़ के बोलता है तो वो आपको ले डूबता है। तो कहीं ना कहीं अहंकार में आप अपने, जैसे आज की बात करूं तो आप अगर अहंकार के शिकार हैं तो अ, आप अपने दोस्तों को खो बैठेंगे, आप अपने साथियों को खो बैठेंगे, फैमिली में भी शायद कुछ आपको ऐसा लगे, बिकॉज अहंकार कहीं ना कहीं आपको लोगों से दूर करता है। ये आपके मन में एक वो भावना पैदा करता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे बेटर है किसी न किसी पार्ट में। सो वो सोचना ही गलत है। और ये सबसे बड़ी सीख है कि वो डिफरेंशिएट करना सीखें आप। सो आप काफी टाइम से वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बट बाहुबली के बाद क्या कुछ ऐसा हुआ कि कुछ चेंज आया हो? सर्टेन कुछ ज्यादा मिलने लग गए हों, लाइक वॉइस ओवर से रिलेटेड? बट आई नो कि आप काफी टाइम से हैं, सो आई एम नॉट श्योर कितना चेंज आया होगा। नहीं नहीं नहीं, बाबुल का चेंज बहुत आया ऑब्वियसली। लोगों का परसेप्शन या एक आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत फर्क पड़ा है आजकल। मैंने भी किसी अवार्ड शो में बोल दिया था कि अगर मैं स्मार्ट तो मैं बचपन से ही था, लेकिन अगर चेहरे पर रुमाल लगा लूं तो लोग मुझे मेरी आवाज से पहचान लेते थे। ये हो गया कि एयरपोर्ट पे पहले लोग देख के पहचानते थे, अभी लोग सुन के भी पहचान लेते हैं। हाँ।
इफ आई आस्क फॉर माय बोर्डिंग पास आल्सो पीपल रिकॉग्नाइज। तो वो एक फर्क है, लेकिन हाँ, एज इन सब प्रोफेशन मैं पहले भी चूज ही था, आज भी चूज ही हूँ। मैं बहुत चुन के ही काम करता हूँ। मैं सारे काम उठाने, बहुत सारे आते हैं कॉल्स, बट मैं हर काम उठाता नहीं हूँ। मुझे कुछ ना कुछ विशेष चाहिए होता है उसके अंदर, कि मुझे कुछ करने को तो मिले, कुछ सीखने को तो मिले। मैं आज से इस प्रोडक्ट पे 70% डिस्काउंट ये वाला नहीं कर सकता। ओके, इज देयर एनी एनिमे मूवी यू आर फैन ऑफ? एज सच एक एनिमे नहीं, सिर्फ 3D एनिमे। व्हाट इफ इज वन ऑफ माय फेवरेट, जो हॉटस्टार पे ही है। सो वैसे तो मुझे आपसे एक आइकॉनिक रावण वाली हंसी रिक्रिएट करानी थी, बट वो मैं सोच रही कि लास्ट में कराऊंगी। अच्छा, या आप कोई भी सो कोई भी जोक क्रैक कर दो, मैं अपने आप हंस दूंगा वैसे। बट जोक अच्छा होना चाहिए। बट दैट रावण वाली ही चाहिए। रावण वाली हंसी का हंसूंगा, डोंट वरी। बहुत सारी हंसियां हैं मेरी, साइलेंट भी है, नॉर्मल भी है, किसी आने वाली भी है, रावण वाली भी है। आप बताइए कौन सी सुननी है, सुना दूंगा। सो वॉइस ओवर एंड एक्टिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, आई नो। बट अगर आपको किसी ऐसी कुछ चीज, एक चीज चूज करनी हो जिसमें आप फील करो कि मुझे यार इस पर्टिकुलर चीज में बहुत मजा आता है, तो वो नहीं क्या मुझे, होगा? देखिए मेरे लिए सब बराबर है। आई नो दैट। मैं वॉइस एक्टिंग को भी होमवर्क मानता हूँ, बल्कि और चैलेंजिंग मानता हूँ, बिकॉज सामने कोई को एक्टर नहीं होता है, सामने कोई एम्बियंस नहीं होता है, लाइट साउंड कैमरा कुछ नहीं होता है। तो मोर चैलेंजिंग एक्टिंग है। तो मैं उसे हम्म। एज ए होमवर्क ट्रीट करता हूँ हमेशा, कि यार मेरे लिए किरदार प्ले करने के लिए होमवर्क है। इन फ्यूचर इफ आई गेट समथिंग लाइक दिस। कई बार ऐसा होता है ना कि आप देखिए, आप कई सारी फिल्मों में ना, हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों नहीं करते, बट बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म देखिएगा, दो किरदार गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, कैमरा पीछे की सीट पे है, एंड दे बोथ आर टॉकिंग, ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है। अब उसमें फेस तो दिख नहीं रहा है आपको, बट कहीं ना कहीं आवाज से आप समझ सकते हो कि दोनों का मूड क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन क्या है। अच्छा। तो उस जगह ऐसे, जब आप कोई वॉइस एक्टिंग करते हैं या किसी एनिमेशन के लिए डब करते हैं, तो वो एक आपको एक आइडिया लगता है कि नहीं यार, वॉइस से भी एक विजुअल सीन में भी आप एक्टिंग कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरे लिए सब बराबर ही है। ओके, किस काम में ज्यादा मजा आता है अगर पूछूं तो? नहीं, मुझे तो एक्टिंग में मजा आता है, वो ऑब्वियसली। मतलब मेरा मेन प्रोफेशन तो वही है। ये तो मुझे बोनस से मिल गया है। ओके, तो अगर मैं आपसे नॉट एज अ वीडियो आर्टिस्ट, नॉट एज अ एक्टर, अगर मैं पूछूं कि बेसिकली हु इज शरद केलकर, सो व्हाट विल यू से? हाँ, शरद केलकर इज अ वेरी हैप्पी गाय, हम्म। फैमिली मैन, और हाउस फुल ऑफ मस्ती। एम आई गोइंग इन दैट डायरेक्शन? बट ठीक है। हाँ, लक्ष्मी का मैं पूजा करता हूँ। ओके। तो ऐसा ऐसा है, मतलब आई एम अ वेरी नॉर्मल गाय यार। मैं आई कांट से बॉय बिकॉज आई एम 40 प्लस, आई एम अ मैन नेक्स्ट डोर। एंड इज दैट लाइक द स्टिकर्स ऑन योर हैंड, दैट हार्ट वन माय एंड द प्लस? डॉटर इज जस्ट पुट। लगा ही था मुझे। वैसे लगा के चली जाती है तो। जैसे आपने फैमिली मैन की बात की, तो फैमिली मैन 3 में आपका जो रोल, आपका जो कैरेक्टर है, उसको लेकर के काफी कंफ्यूजन्स है, तो क्या कुछ जी, क्लैरिटी देना चाहेंगे आप? मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ना कोई फोन आया है, मैं हूं भी कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता है। देयर इज नो न्यूज। मुझे उनकी शूटिंग शुरू हो गई, बट आई थिंक आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ। सही, बिकॉज होता तो मुझे फोन आ गया। सो ओके 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 ओके, या ऐसी कोई फिल्म जो आपने, या फिर ऐसा कोई रोल जो आपने अपनी लाइफ में रिजेक्ट किया हो और उसके बाद आपको रिग्रेट हुआ हो कि ओ ये मैंने क्यों रिजेक्ट किया? नहीं, ऐसे कोई रिग्रेट नहीं होते मुझे। आपको लगता है अच्छा हुआ कर दिया, वैसे भी उतना अच्छा नहीं था ये? नहीं नहीं, मैं रिग्रेट करता ही नहीं हूँ लाइफ में। मतलब जो जो आपके लिए नहीं है, उसके लिए क्या रिग्रेट करना। ओके, सो वी हैव हाँ, रिसेंटली करके सीन। करके रिग्रेट किया। करके रिग्रेट किया वो बता दीजिए, दैट वुड करके बी। नहीं, वो बताऊंगा नहीं मैं, बट करके करता हूँ मैं रिग्रेट, किया क्यों कर लिया। ओके, so we have recently seen you in Shrikant, and the movie Yeah. became the huge hit and received so much appreciation. So how was the experience?
इट वॉज वेरी नाइस बिकॉज एक तो मेरे लिए बहुत जरूरी था, बिकॉज लोगों को लगता है कि शरद खेलकर बड़ा सा आदमी है, ये सिर्फ ऐसे ही काम करेगा। तो मुझे लगा, सबको लगता था कि ये ऐसे ही काम करेगा, सिर्फ पुलिस वाला बनेगा या विलन बनेगा या ऐसे दमदार कोई, तो किसी ने ये साइड देखी नहीं थी। जो एज एन एक्टर शायद अगर लोग नहीं परसीव कर पा रहे हैं, तो मुझे एक मौका मिला कि शायद मैं लोगों को दिखा सकूं वो साइड भी एज एन एक्टर। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुली रिटन। और तुषार दोस्त भी है मेरे, एंड आई नो एक्टिंग और परफॉर्मिंग विद ज्योतिका मैम एंड राजकुमार एंड अलाया वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, और बहुत ही नेचुरल एक्टर है सब। तो कहीं ना कहीं जब एक ग्रुप ऑफ एक्टर जो एक ही उस पे चल राह पे चल रहे हो, तो बड़ा एक अच्छा अनुभव होता है, तो वैसा। ओके, सो हु हैज बीन योर फेवरेट को स्टार? बड़ा मुश्किल सवाल है, तो एक तो मेरे घर पे ही है, वही मेरी फेवरेट बट क्या ये क्या ट्रू आंसर है? दिस इज द है। ट्रू क्वेश्चन। आंसर है, बिकॉज क्या होता है ना कि कई कई बार ऐसा होता है कि आप जब सेट पे होते हो, तो शायद सामने वाला एक्टर, अगर आपने कुछ गलती भी की हो या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो शायद वो चुप रह जाते हैं, नाम लिया और हाजिर है पीछे। बट देखा, तो बट इनके साथ फायदा ये है कि तुरंत क्रिटिसाइज भी कर देती है, तो आपको सुधारने का मौका तुरंत तुरंत मिल जाता है। दैट्स द बेनिफिट। ओके, सो व्हाट अदर एक्टर और कैरेक्टर वुड यू लाइक टू गिव योर वॉइस टू? यार, ये बड़ा नहीं, मौका है मेरे पास, आई टेल यू इट वाज सर्टेन की ऐसे मौके आए थे, बट शायद मैं अवेलेबल नहीं था। तो एक कैरेक्टर है जो मैंने चाहता था और मैंने किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म में किसी की नहीं कारणों की वजह से मैंने नहीं किया है। वुल्वरीन आई वांटेड टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तो मैंने एक ओके। सीरीज में किया है, एक ऑडियो सीरीज है बहुत बड़ी, और वो मार्वल की है, तो वहां मैंने वुल्वरीन का कैरेक्टर तब किया है, बट अनफॉर्चुनेटली इन द फिल्म आई कुडंट डू इट, जस्ट फॉर डिफरेंट रीजंस। तो अगर किसी साउथ एक्टर को आपको डब करना हो, राइट, आपकी डबिंग करनी हो, तो आपको क्या मेरी लगता डबिंग है कि, करनी हो हाँ, बस। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपकी पर्सनालिटी से मैच कर पाएगा? बहुत डिफिकल्ट है ये सवाल। आई थिंक हाँ, किच्चा सुदीप सर की आवाज शायद कर सकते हैं वो शायद। ओके। बहुत अच्छी आवाज है एनी बाय, उनकी। हाँ, एनी बाय चांस यू आर वाचिंग बिग बॉस ओटीटी 3? वैसे तो आई बिल्कुल डोंट नहीं। थिंक सो। गलत क्वेश्चन। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग कि हर कोई अपनी स्ट्रगल स्टोरी यहाँ पे बताता है। जब भी आप थोड़ा सा पॉपुलर हो जाते हो तो आप बताते हो कि आपने किस तरह से मुंबई में सरवाइव किया। सो इफ आई हम्म। आस्क यू, आपकी पूरी जर्नी में व्हाट वाज द टफेस्ट पार्ट, जो आपको लगा हो कि हाँ यार, ये जेन्युइनली स्ट्रगलिंग था मेरे लिए? नहीं, टेल यू ऑनेस्टली, मतलब चाहे लोग बोलेंगे बकवास कर रहा है या हम्बल बन के बात कर रहा है, बड़ी बातें कर, बट आई नेवर फेल्ट लाइक स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग इन माय लाइफ, क्योंकि मैं बहुत हाई हाई लेवल स्टेट में जीता हूँ मैं, ऐसा लो में कभी जाता नहीं हूँ नॉर्मली, टच वुड। क्योंकि मैंने माइंड को अपने, कि बचपन से ही, मतलब माय फादर पास व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, और तब से ही मतलब एडवर्सिटीज के बीच में ही रहे हैं, कुछ ऐसा, बहुत पैसे भी नहीं होते थे, कुछ नौकरियां की हैं बहुत सारी। तो मैंने कंडीशन कर लिया है अपने आप को बहुत सारी चीजों के साथ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। तो मैं हमेशा लोगों को भी गाइडेंस देता हूँ कि ना खुशी में बहुत खुश हो जाओ, ना गम में बहुत दुखी हो जाओ, बिकॉज इफ यू कंडीशन योर माइंड टू बी बैलेंस्ड, तो आपके लिए फिर वो, मैं उस स्ट्रगल शब्द को यूज नहीं करता, आई कॉल इट प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है ओके। उसमें अगर आप बोले लो पॉइंट, या वो एक मोमेंट्री लो पॉइंट था, जब मुझे याद है जब मुझे एक शो से निकाल दिया था, बिकॉज आई कुडंट डिलीवर डायलॉग्स, बिकॉज मैं स्टैमर करता था। तो एक वो एक फेस था, एक आध 1-2 महीने का, जहां मुझे लो फील हुआ हो, या फिर मैं दुखी था ऑब्वियसली, हम्म। कि यार क्यों ऐसा। देन ऑब्वियसली आई पुल्ड माय सॉक्स अप एंड आई सेड कि नहीं यार, इसको ठीक करना पड़ेगा, भी कुछ तो काम करना है, तो एंड आई ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ मोट एंड आई ऑलवेज डाइवर्ट एंड कीप माई सेल्फ मोटिवेट, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है मुझे मोटिवेट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए।
डाइवर्जन इन माय लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं दुखी भी हूं तो मैं कोई कॉमेडी शो देख लेता हूँ फटाक से। तो मैं आई वांट टू गेट आउट ऑफ दैट फेज विद इन मिनट्स। मतलब मेरे को सस्टेन नहीं करना होता है बहुत टाइम तक, क्योंकि जब आप सस्टेन करते हो तो वो बढ़ता जाता है अ, आपके दिल के दिमाग के अंदर। तो जितनी जल्दी आप बाउंस बैक करोगे ना उस कंडीशन से, वो अ, उतने ज्यादा आप मतलब सेन रहोगे लाइफ में। दैट्स तो गुड। वो एक पीरियड था। हाँ, तो मैं उसको मैंने वैसे कंडीशन किया हुआ है अपने माइंड को। तो मुझे सब लोग बोलते हैं तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने कहा ऐसे नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, बट मैं उतना फर्क पड़ने देता नहीं हूँ अपने ऊपर बट मैं जितना लोड आप नहीं लोग। लेती। हाँ मतलब मैं उसको कैरी कैरी ऑन, या आई डोंट स्टिक स्टिक टू इट। मतलब वैसा है मेरा। बहुत लोग स्टिक करके रह जाते हैं, बहुत लोग उसके आगे का सिर्फ डिप्रेशन है, उसके आगे का फेज बताऊंगा नहीं। ओके। बट मुझे लगता है कि फिर मैंने मेरे डैड ने हमेशा मुझसे बोला था, इफ यू गुड एट मैथ्स आई थिंक यू विल बी हैप्पी। सो मैंने वो पॉलिसी अपनाई। मैं हमेशा उस टाइम पे कैलकुलेट करता हूँ कि मेरी लाइफ में कितनी चीजें अच्छी हैं और कितनी बुरी हैं। तो हमेशा वो अच्छी चीजों का पलड़ा भारी होता है, दुखी कम होता है। तो मैं इन कम चीजों के लिए दुखी हो रहा हूँ, बट जो इतनी चीजें अच्छी हैं उनके लिए खुश क्यों नहीं हो रहा हूँ। दैट कीप्स मी अ लिटिल मोटिवेटेड इन माय लाइफ। दैट्स वेरी गुड। मतलब आगे से अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं भी ये वाली चीज जरूर प्लीज, फॉलो हाँ हाँ। करूंगी। हाँ मतलब इट आपको इज वेरी। आपको इसे दिखेगा, आपको दिखेगा। वो एक अंग्रेजी में कहावत मुझे पता नहीं, बट उसका मतलब है इन अ टाइल्स, इन अ ब्लॉक ऑफ टाइल्स यू ऑलवेज सी द ब्लैक टाइल रादर देन सीइंग ऑल द 99 गुड टाइल्स। सो वैसा ट्रू है दैट, वो। ट्रू दैट। ये सबके साथ होता है, दिस इज वेरी कॉमन इन लाइफ। या बट दैट्स गुड। अ, ओके। सो अब दो तीन चीजें हैं। एक तो मैं आपसे दैट फ्लावन वाली आइकॉनिक हंसी जो है वो करवाना चाहती हूँ, और ऐसी है वो असली। ओके। और बट अगर आप मैं देखेंगे आपसे रावण 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 बहुत इस शो में वैसा टिपिकल रावण हंसी हंसता नहीं है। हमने उसको हाँ। क्लीशे नहीं किया है वैसा कि ऐसा कुछ नहीं करेगा रावण। ओके। सो अगर मैं आपसे ही बोलूं, आप कभी मेट्रो में गए हैं, दिल्ली मेट्रो में स्पेसिफिकली? नहीं नहीं। अच्छा मैं ओके। आज तक मेट्रो में इंडिया में तो नहीं बैठा हूँ। तो आपको उसकी लाइन से याद है जो मेट्रो में बोली जाती है कहीं पे भी? यात्री नो। कृपया द्वार के पास खड़े ना हो, ऐसा वाला है हाँ, कुछ। लाइक दैट। दैट दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, कृपया दरवाजों से हट के खड़े हो। दैट वे। अच्छा सर, आपका कोई अच्छा। फेवरेट, हाँ कोई ऐसा फेवरेट कार्टून, नोबिता देखा हो आपने या शिनचैन देखा हो, कुछ भी कोई ऐसा देखा हो? नहीं यार, मैंने ये सारे कार्टून्स नहीं देखे हैं। मैंने मैं बहुत बड़ा फैन था बचपन में ही मैन का और टॉम एंड जेरी का। वो टॉम एंड डोनाल्ड का जेरी। हाँ। तो हाँ, टॉम एंड जेरी तो सबने देखा है, बट टॉम एंड जेरी में कोई वीडियो नहीं है ना, तो मैं आपसे कैसे नहीं करवाऊँ? अच्छा, वियो कैसे, वियो वियो के लिए, वियो के लिए तो एक वो अच्छा, फोन अब पे वो देखते ना। आता है ना दैट, जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रही हैं वो अभी जिस व्यस्त व्यक्ति है। से जिस व्यक्ति को आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है, तो कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। बढ़िया। कोई ऐसा यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी। मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वी हैव वन वीओ आर्टिस्ट जिसको हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते अरे हैं। बहुत सो सरकारी काम करता हूँ मैं, मुझे बहुत सारे सरकारी काम मुझे सौंप रखे हैं सरकार ने, मैं बहुत सारे करता हूँ। दैट्स वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच, एंड इट थैंक यू वाज जी, ग्रेट टॉकिंग टू यू, साक्षी। एंड वी होपिंग कि बहुत सारे और हमें आपकी आवाज में चीजें सुनने को मिले, और जी, हम काफी इंजॉय करें, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। शायद इट वाज धन्यवाद। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू जी।